नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीना शर्मा। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आजादी से पहले अंग्रेजों को, अब भाजपा को नेशनल हेराल्ड से तकलीफ, बोले कुलदीप राठौर। नियमों के तहत दिए विज्ञापन, पूर्व भाजपा सरकार के दिए विज्ञापनों की भी हो जांच। संजौली मस्जिद मामले में 8 मई से पहले सुनाएंगे अंतिम ऑर्डर। वक्फ बोर्ड को मालिकाना हक के दस्तावेज पेश करने के लिए दिया 3 मई तक का समय। ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड चार्जशीट करने पर भड़की युवा कांग्रेस। शिमला में ईडी कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन, फूका पीएम मोदी का पुतला। वेस्ट टू वंडर की नई पहल, एमसी ने जंगलों की बर्बाद लकड़ी से बनाए खूबसूरत बेंच, सरकार में बनेंगे आकर्षण का केंद्र। नगर निगम सरकार से व्यर्थ पड़े पेड़ों के इस्तेमाल का रखेंगे प्रस्ताव। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में कांग्रेस नेताओं के नाम आने के बाद पूरे देश भर में जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय का घेराव किया और विरोध किया, वहीं अब इस मुद्दे को लेकर रियासत गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा इस मामले को प्रमुखता से उठा रही है। इस मामले में भाजपा नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप और दिए गए बयानों पर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने पलटवार करते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। देखिए, काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो नेशनल हेराल्ड की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं और अभी जिस ढंग से बेबुनियाद चार्जशीट फाइल की, वो भी इनकी एक रणनीति का हिस्सा है। नेशनल हेराल्ड एक ऐसा समाचार पत्र है जिसकी बहुत बड़ी भूमिका आज़ादी से पहले रही है। अंग्रेज़ों के खिलाफ जनमत तैयार करने में इस समाचार पत्र का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और अभी भी मुझे मालूम नहीं कि आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ थे उन्हें इस समाचार पत्र। बहुचर्चित हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद अवैध निर्माण मामले में आज नगर निगम आयुक्त की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया, साथ ही बोर्ड की ओर से निकली 2 मंजिलों में मालिकाना हक के कागजात अदालत में पेश करने के लिए 3 मई तक का वक्त मांगा है। के कारण केस नहीं लग पाया था और जिसके कारण आज की तारीख थी, लेकिन आज एक बड़ी अच्छी बात जो देखने को मिली कि कमिश्नर साहब इस केस में बिल्कुल पॉजिटिव दिखे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है उसको कंप्लाई करते हुए मैं 8 मई से पहले हर हालत में इस केस में मैं फैसला दूंगा। लेकिन पिछले ऑर्डर के मुताबिक आज वक्फ बोर्ड ने अपना अलग से 2 फ्लोर के लिए एक और जवाब दिया है जिसकी अदरवाइज आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करने के लिए कह रहे थे वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कोई भी सबमिट नहीं किए और ना ही। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगेनन में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैनथप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। कैरियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी।
नेशनल हेराल्ड चार्जशीट मामले में युवा कांग्रेस भड़क गई है। शिमला में युवा कांग्रेस ने ईडी निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही पीएम मोदी का पुतला फूका। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष के झूठे मामले दर्ज करने के आरोप लगाए हैं। किया गया था ईडी मुख्यालय के बाहर। सबसे पहली बात यह है कि हम चाहते हैं कि भविष्य में जितनी भी सरकारी एजेंसियां है, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, इन सब संस्थाओं के नाम, इन सब एजेंसियों के नाम बदलकर भाजपा मुख्यालय रख लेना चाहिए। आपने देखा कि अब गुजरात के चुनाव आने वाले हैं। जब जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है, जब जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है, जब जब देश में चुनाव आते हैं, तो मोदी और शाह जो है ईडी, सीबीआई, इस तरह की जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, नेताओं को धमकाने का कोशिश करते हैं। लोकतंत्र शिमला नगर निगम ने वुड पड़ी लकड़ी के इस्तेमाल की नई पहल शुरू की है। शहर में जंगलों में कई सालों से सड़ रहे पेड़ों, टहनियों और तनों से नगर निगम बैठने के लिए बेंच बना रहा है। इससे शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी, साथ ही लोगों को बैठने के लिए स्थान मिलेगा। निगम इसे इनकम के सोर्स के रूप में तैयार करेगा। मांग के हिसाब से इन्हें तैयार किया जाएगा और बेचा जाएगा। वहाँ पर काफ़ी समय से, कई सालों से लकड़ वेस्ट पड़ा हुआ है। जैसे लास्ट ईयर डिजास्टर आया, उसमें बहुत सारी लकड़ ख़राब हुई, और उसके अलावा जो पेड़ गिरे होते हैं और जो ठूंठे बोलते हैं उसको, जैसे हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं, उसमें भी बहुत समस्या ऐसी पड़ी रहती है और लकड़ ख़राब हो जाती है। मतलब तो उसकी उस वेस्ट लकड़ का हमने ये बेंचेस और बैठने की व्यवस्था के लिए हमने प्रयास किया। शिमला एक देवदार के रूप में जाना जाता है। यहाँ देवदार का पेड़, उससे हमने इस लकड़ को, वेस्ट लकड़ को बनाया। तो एक प्रयास हमने ये किया कि ओवरऑल शिमला में जहाँ से 250 से 300 बेंचेस और ये बैठने के लिए बनाए हैं, उसको सुंदरता भी लगती है। भाजपा युवा मोर्चा जिला शिमला एवं महसू द्वारा नेशनल हेराल्ड को लेकर सीटीओ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष हिनीश चोपड़ा, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील करशोली रहे। धरने को संबोधित करते हुए सुशील ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री नेशनल हेराल्ड को चंदा नहीं बल्कि विज्ञापन के रूप में पैसा देते हैं। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस सरकार ने आखिर ये विज्ञापन किस आधार पर दे, जबकि अखबार छप ही नहीं रहा। आज के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।